क्या आपने रिसेंटली अपने आप से पूछा है कि आपकी जो वर्क लाइफ है आप उससे खुश हो या नहीं? अगर रिसेंटली ये क्वेश्चन अभी पूछा है और सोचने पे मजबूर हुए हो कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरी पर्सनालिटी, वो मेरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, अ मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लाई हूँ जो आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दैट इज़ योर वर्क लाइफ सेटिस्फैक्शन। सो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बने रहिएगा यहीं पे हमारे साथ। कुछ लोगों के लिए ना वर्क लाइफ अपनी लाइफ का सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, एक सैलरी या एक करियर में ग्रोथ के लिए होती है। वहीं कुछ लोगों का बिल्कुल ही नज़रिया डिफरेंट होता है। उनके लिए टीम वर्क होता है, सोशलाइजिंग का मौका होता है, घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया में जाते हैं, सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाते हैं। ये उनके लिए एक पर्पस होता है अपनी वर्क लाइफ का। आपके लिए क्या है, आज जानिएगा। हाल ही में एक कंपनी ने जब रिसर्च की तो उस कंपनी में यह पाया गया कि सिर्फ 13% लोग अपने काम को ज्यादातर वक्त तक पसंद करते हैं और 63% लोग तो ऐसे हैं जो अपने काम में स्लीप वॉकिंग करते हैं। उन्हें पसंद है या नहीं है, उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, फिर भी वो उस काम को कर रहे हैं। 24% लोग ऐसे हैं जो अपने काम से नफरत करते हैं। तो सोचिए, 87% लोग हमारे कल्चर में ऐसे हैं जो ज्यादातर वक्त अपना काम को पसंद नहीं करते हैं। वो पहले अपने वर्क ईमेल में सुबह 7:48 बजते ही एवरेज में शाम तक 7:15 बजते तक काम करते हैं। ज्यादातर लोग इस काम को करना नहीं चाहते, लेकिन क्या इसको करने से हमारी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये मैं नहीं कह रही है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। तो वर्क सेटिस्फैक्शन तो इतना ही जरूरी है जैसे हमारा सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, चलना जरूरी है और घूमना जरूरी है। अगर हम अपने काम से जहां पर हम मैक्सिमम टाइम अपने दिन का स्पेंड करें सेटिस्फाइड नहीं है, देन वी नीड टू रीथिंक अबाउट इट। और अगर आपने ये सारे सवाल आज अपने आप से पूछे हैं तो जरूर रीथिंक करिएगा मेरे साथ। यहां तक कि कन्फ्यूशियस ने भी कहा है, वर्क ऐसा चुनो अपनी लाइफ में ताकि आपको एक भी दिन ऐसा ना लगे कि मुझे एफर्ट डाल के जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है। वहीं हॉपॉक ने 1935 में जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में ये बताया है कि अगर आपकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल सारे एस्पेक्ट्स आपको वर्क के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक स्थिरता आ रही है, एक सुकून आ रहा है, पीस आ रहा है, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब। अब मैं आपको 10 प्रूवन इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो आपके वर्क या जॉब सेटिस्फैक्शन में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हम हवन करते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, सामग्री डालते हैं, ऐसी इन सामग्रियों से, छोटी छोटी चीज़ों के परिवर्तन से आपको अपनी लाइफ में एक पीस, सुकून और जो काम कर रहे हो, जो आपको 80% ज़िंदगी अपनी करना है, उसमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो बने रहिएगा। ये नंबर 1 इंग्रेडिएंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ना आपके पर्सनल प्रोफेशनल लेवल दोनों पे आपका एक सेटिस्फैक्शन स्केल लाइफ में इन्हांस करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो आप नहीं बोल सकते, कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते, या फिर आप उसकी क्लैरिटी नहीं ले सकते, या आप उस ऑब्जेक्टिव गोल को क्लियर नहीं कर सकते, ये सब दुविधाएं दूर होती हैं। नंबर 2 है कल्चर। डिफाइनिंग अ कल्चर, कोई भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर डिफाइन करने से उसके वैल्यूज, उसके बिलीफ सिस्टम, उसके गोल्स इतनी साफ तरीके से क्लियर होते हैं ना, आपको पता है कि आपको यही करना है, एंड देन यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे। नंबर 3 इज सिक्योरिटी। ये तो प्रूवन है कि अगर आपकी वर्क स्पेस पे, वर्क कल्चर में, आपकी जहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे अगर सिक्योरिटी वाला इंग्रेडिएंट डल जाए ना, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, तो आपकी वर्क लाइफ सेटिस्फैक्शन इन्हांस हो जाती है। सिक्योरिटी का एक मतलब और है दैट योर लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन विद द कंपनीज गोल्स, और आपकी जो वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम है या जो आपका वर्क कल्चर है वो आपके अकॉर्डिंग अलाइन है और आपको एक सेटिस्फैक्शन स्केल दे रहा है। 4th इंग्रेडिएंट है अच्छी लीडरशिप। इफ देयर इज अ गुड लीडरशिप तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक पर्पस मिलेगा, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलेगी। और ये जब लीड होती हैं तो ये लीड होती हैं कंपनी के गोल्स के साथ और कम्युनिकेशन के साथ, अपनी बातें क्लैरिफाई करने में और क्लियर कट कम्युनिकेशन में।
क्योंकि लीडरशिप का एक क्रूशियल इन्फ्लुएंस है आपकी वर्क लाइफ सेटिस्फैक्शन में। अगर आपको सही दिशा, सही मार्ग मिल रहा है, तभी तो आप समझ पाओगे आपके कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। फिफ्थ इज अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की, अपने वर्क को एनहांस करने की, कहीं से भी आपको लग नहीं रहा आप स्टक हो काम में या वही मोनोटोनस मंडेन काम चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका वर्क सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। नंबर 6 इज करियर ग्रोथ। जब आपको पता है कि आपके इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स हैं कंपनी में, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का खास तौर से इस तरीके से ध्यान रखती है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, उनकी अपने अप्रेजल्स के अलावा सारे एस्पेक्ट्स में ग्रोथ हो रही है, then they are truly motivated to work more. Number 7 is your working conditions. अगर आपकी working conditions flexible है, according to you resilient भी हैं और creativity spark कर रही हैं, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट कर रही हैं, सो आप उसमें क्यों नहीं काम करना चाहोगे ना, राइट? नंबर 8 इज एम्प्लॉयज पर्सनैलिटी। सारी बातें जो इंग्रेडिएंट्स अब तक हमने 7 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, वो सब वर्क कल्चर के हिसाब से है या कंपनी के अकॉर्डिंग है या आपके बॉसेस के अकॉर्डिंग है। क्या आप ये नहीं समझते इसके लिए एक एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी या मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है? रिसर्च भी बताती है हाउ प्रोएक्टिव द एम्प्लॉय इज टुवर्ड्स देयर वर्क डिसाइड करता है कि उनका वहाँ मन लगेगा या नहीं लगेगा। क्या वो कंपनी के टारगेट्स मीट कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए प्रेजेंटेशंस जब बनानी है तब प्रेजेंट कर पा रहे हैं? क्या वो अपने और क्रिएटिव तरीके से उस कंपनी में कुछ इन्हांस कर पा रहे हैं? अगर इसका आंसर यस है तो ऑब्वियसली उनको काम करने में मजा आ रहा है और कंपनी को उनसे काम करवाने में भी मजा आ रहा है। इट्स लाइक अ टीम वर्क। नंबर 9 इज पे एंड बेनिफिट्स। एडवर्ड्स ने 2008 में अपनी रिसर्च में कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिस्फैक्शन या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड कि उनको पे और बेनिफिट्स के हिसाब से क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस जॉब से। नंबर 10 और बेहद जरूरी है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, हम सब काम कर रहे हैं, वी एक्सपेक्ट वेजेस आउट ऑफ इट, लाइक, बट आपको उसके साथ साथ कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है अपने काम की या आपको कितना रिकॉग्नाइज करा जा रहा है उस फॉर्म में, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर पे थोड़ी कम भी है और आपके काम को सराहा जा रहा है तो आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सबकी वृद्धि हो रही है वहां पे। यू विल एंजॉय द एटमॉस्फेयर। आपके सिर पे कोई हाथ रख के कह रहा है शाबाश, ये काम तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ये जो 10 इंग्रेडिएंट्स अभी हमने डिस्कस करे हैं ना, 10 सामग्रियां, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के अपने परिवार को पीछे छोड़ के, अपने शहर को पीछे छोड़ के, अपनों को पीछे छोड़ के इस काम में जुटे हुए हो जो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से आप खुश नहीं हो। माना मैंने कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य है कि अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखे, बट वहीं एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाइड होकर अपने ऑर्गेनाइजेशन तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ अड़चन आ रही है। एचआरस को अप्रोच करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा, अपने टीममेट से डिस्कस करने पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस्ड होगी तभी आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे। सो इन ऑल, ये वर्क सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन जिसके बारे में हमने इतना डिस्कस करा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि ये आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके अपने गोल्स के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज आपने ये अचीव कर लिया ना, सो कुछ भी पीछे नहीं रह पाएगा, राइट? सो इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए तो हमको भी पता चलेगा कि हमें आगे किस बारे में बात करनी है, राइट? नाउ साइनिंग ऑफ टुडे, मी डॉक्टर गरिमा गुप्ता। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।